हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। हमारे साथ में है डॉक्टर महेश शर्मा सर से हम बात करेंगे विशेष रूप से जो हमारे ऑर्थो से रिलेटेड पॉइंट होते हैं। तो उसमें एक पॉइंट बनता है अनेबल टू स्क्वाट। तो वो क्या है और क्यों होता है और किस तरीके से उसको करेक्शन कर सकते हैं, वो सब भी सर थोड़ा सा बताइए सर प्लीज़। मैं डॉक्टर महेश शर्मा सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने ऑर्थो में मास्टर्स किया हुआ है, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और काफ़ी लंबे टाइम से सेवाएं दे रहे हैं। मेरी प्रैक्टिस में देखा गया है कि जैसे बच्चे जो सर ने अभी बताया कि जो बच्चा स्क्वाट पोजीशन में यानी उकड़ू नहीं बैठ सकता, जनरल भाषा में बोले तो उकड़ू नहीं बैठ पाता है। इसके पीछे कई रीज़न होते हैं। कुछ तो कंजाइनेटल बाई बर्थ भी प्रॉब्लम होती है, कई लोगों के स्पोर्ट्स इंजरी के दौरान चोट लग जाती है, या बचपन के अंदर पुरानी कोई फ्रैक्चर हुआ हो अराउंड लोअर लिम्ब के अंदर गिरने की हिस्ट्री रहती है, या मेन इशू जो आता है मसल्स की टाइटनेस। फर्स्ट पॉइंट तो हम जाते हैं टीए टेंडन की टाइटनेस की तरफ। टीए टेंडन अगर टाइट है और एंकल अपनी ऊपर की तरफ मूव नहीं हो पाता फुट, तो उस पोजीशन में बच्चा स्क्वाट में नहीं बैठ पाता। दूसरा इशू आता है काफ मसल्स की टाइटनेस। पिंडली की मसल्स जो होती है उसकी टाइटनेस के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आती है। फिर ऊपर की हैमस्ट्रिंग की मसल्स जो होती है वो भी मेन रोल करती है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग टाइटनेस है तो स्क्वाटिंग में प्रॉब्लम आती है। स्ट्रेट लेग रेजिंग नहीं कर पाता है तो मसल्स पूरी, क्योंकि इसमें स्क्वाटिंग में बैठते हैं तो दोनों ग्रुप की मसल्स, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर ग्रुप की दोनों मसल्स में बैलेंस होना जरूरी होता है, कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। पेल्विस की इंस्टेबिलिटी या पेल्विस मसल्स की वीकनेस भी इसका कारण होता है। ग्लूटियल मसल्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, बम्प्स की मसल, हिप की मसल्स जो होती है टाइटनेस होती है तो भी इसके अंदर स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठने में प्रॉब्लम आती है। सपोर्ट के साथ बैठ भी जाते हैं तो वो होल्ड नहीं कर पाता, जो ही सपोर्ट छोड़ेंगे तो गिरने का डर रहता है। तो स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठने में डिफ़िकल्टी है। ये बताइए सर, ये एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम, वो बताइए। हाँ बताइए। जैसे मैं बैठता हूँ तो हाँ, मैं तो बैठ पा रहा हूँ, ठीक है जी। मैं तो यदि बैठूंगा तो ये बैठ गया और हाथ भी ऊपर कर लूँगा और ऊपर देख भी लूँगा, लेकिन इनका हाँ इसमें मस्कुलर इशू है, मसल्स की टाइटनेस वाला इशू है सर। इसमें एक तो पीछे की जो अपनी एडी के पीछे वाली मसल्स जो होती है जिसको बोलते हैं टीए टेंडन की टाइटनेस, जहाँ की पिंडली की मसल्स आकर के पीछे हिल पे अटैच होती है, तो ये टाइटनेस, इस वाली टाइटनेस वाला तो फर्स्ट रीजन तो ये रहता है, टीए टाइटनेस की वजह से नहीं कर पाते हैं। दूसरा इशू आ जाता है फिर पीछे हैमस्ट्रिंग की टाइटनेस, हैमस्ट्रिंग मसल्स की टाइटनेस, काफ मसल्स की टाइटनेस, लो बैक की मसल्स की स्टिफनेस, लो बैक की पेरास्पाइनल की, का जो फैट होता है वो भी इशू करता है। और ज़्यादा थाई का हेवी होगी, फैटी होगी तो वो भी, और पीछे की थाई की, पोस्टीरियर थाई की मसल्स जो हाँ और कुछ नी बेंडिंग, इसमें क्या होता है मिक्सअप है। एक फर्स्ट कोज तो टीए टेंडन की टाइटनेस है। दूसरा आपका काफ पिंडली की मसल्स की टाइटनेस, काफ मसल्स होती है पिंडली की मसल्स, गैस्ट्रोनेमियस, सोलियस, उनकी टाइटनेस, हैमस्ट्रिंग की मसल्स, पोस्टीरियर थाई मसल्स की टाइटनेस। दूसरा लो बैक की मसल्स की टाइटनेस, लो बैक रीजन, लंबर रीजन की मसल्स की टाइटनेस। कुछ नी की फ्लेक्सिबिलिटी किसी में कम होती है, तो नी की फ्लेक्सिबिलिटी कम होना भी इसका कारण है। और साथ में जैसे थोड़ा सा उस मसल्स की टाइटनेस की वजह से दोनों ग्रुप की मसल्स, आगे की फ्रंट मसल्स और बैक मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, तो इम्बैलेंस जैसे ही आप पीछे करेंगे तो गिरने का डर रहेगा, गिर जाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो इसको ये तो इसकी रीजन होते हैं, कई बार कंजाइनेटल भी है, कई बार खुद की कुछ हैबिट्स होती है, हर इंडिविजुअल की कुछ हैबिट्स होती है, पोस्चरल रीजन्स होते हैं, कुछ मसल्स की कोई पुरानी चोट, पोस्ट ट्रॉमेटिक कोज है, डाइटरी इशू भी मसल्स में, बैलेंस डाइट का भी काफ़ी अच्छा रोल रहता है। तो कई से कोज है इसके, और ट्रीट करेंगे तो हम हर कोज को लेते हुए चलना पड़ेगा। डाइटरी इशू भी, वेट को भी देखते हुए, वेट को भी कंट्रोल कराना है, थाई की मसल्स जो फ्लैपी है, वीक है, हेवी है, उसको भी कंट्रोल करना है। टाइट स्ट्रक्चर जो भी टाइट फैसिया जो मसल्स है उनको भी अपने को रिलीज करते हुए काम करना पड़ेगा। कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज इसकी टीच कराएंगे।